डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट ना होती तो अल्लाह ताला जो है वो सूरज को कभी मशरिक से निकाल देता, कभी मगरिब से निकाल देता। तो आपका जो मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप घर में एंटर हो रहे हैं, हुँ, तो आप कोशिश करें कि वो हमेशा मशरिक वाली साइड पे होना चाहिए, जी, जहाँ से सनराइज हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में फ्रेशनेस आए, घर में फ्रेशनेस आए, घर में बरकत आए, बेहतरी आए, तो उसके लिए आपको घर में थोड़ी-सी नई चीज़ों की तरफ ठीक है, जाना चाहिए। ठीक है। पुरानी चीज़ों को या तो आप डंप कर दें सही, या आप किसी को दे दें ताकि उसके काम आ जाए। सही। अच्छा ये भी बताएँगा संजानी साहब कि जो हमारे घर की डायरेक्शंस हैं, वो भी क्या हमारे लिए एनर्जीज़ अच्छी या बुरी उसका बायस बनती हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी जैसे कि अभी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, मॉडर्न डेवलपमेंट हो रही है और ऑब्वियसली हर शख्स चाहता है कि उसका घर जो है, वो खुशियों का गहवारा हो, हुँ, अमन का गहवारा हो, उसके घर में बरकत हो, जो लोग उस घर में रहने हैं, उनकी आपस में बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो, बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन बदकिस्मती के तौर के ऊपर जैसे-जैसे ये चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं, वो बॉन्डिंग जो है वो डिटैचमेंट की तरफ जा रही हुँ, है। चीज़ें कहीं न कहीं पे खराबी की तरफ जा रही हैं। हुँ, तो इस एतबार से जो डायरेक्शंस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट ना होती तो अल्लाह ताला जो है वो सूरज को कभी मशरिक से निकाल देता, कभी मगरिब से निकाल देता और रोज़ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती। तो डायरेक्शंस बहुत पॉज़िटिव हैं। इसी वजह से जब सूरज की पहली किरण निकलती है और वो पहली किरण जिस-जिस जगह के ऊपर पड़ती है, हुँ, वहाँ से बरकत की इब्तिदा होती है। तो ऑब्वियसली आपका जो घर की डायरेक्शन है, अगर ये पॉसिबल हो, तो आपका जो मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप घर में एंटर हो रहे हैं, हुँ, तो आप कोशिश करें कि वो हमेशा मशरिक वाली साइड पे होना चाहिए, ठीक, जहाँ से सनराइज़ हो रहा है, ताकि सूरज जैसे ही निकले उसकी पहली किरण आपके घर के ऊपर पड़े और वहाँ पे बरकत जो है वो आना शुरू हो। हुँ, जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो ड्रेन आउट होनी शुरू हों। हुँ, और इस चीज़ को एग्ज़ाम्पली तौर के ऊपर आप अभी मॉडर्न जितने हमारी मॉडर्न साइंसेज़ हैं और जितने आपके मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, वो भी इस चीज़ को ठीक, जो है वो एक क्रॉस आपको जो है वो ऑथेंटिक करते हैं ठीक, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेडशीट में जितनी बैक्टीरियाज़ हैं, आपके बेडरूम्स में जब आप रात को सो रहे हैं, जितनी आपकी बॉडी से चीज़ें ड्रेन आउट होके सही, बेडशीट पे लगनी है, अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी ड्रेन आउट हो, तो अपने बेडशीट को आप धूप जो है, वो लाज़मी लाज़मी करवाएँ। लगवाएँ। अच्छा तो ये संजानी चीज़ साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इस डायरेक्शंस। ये आखिरी सवाल घर की एनर्जी से करूँगी मुतल्लिक फिर ज़रा हम क्विकली सितारों की तरफ भी बढ़ेंगे। श्योर। लेकिन एक चीज़ जो कि मैंने ऑब्ज़र्व की है और मैंने लिटरली ये महसूस किया है, फ़ील की है उन घरों में जहाँ पे हमारे ना बुज़ुर्गों की थोड़ी-सी आदत होती है बिल्कुल, पुरानी चीज़ों को सँभाल कर रख लेना, फेंकना नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे सालों पुरानी मतलब बाबा आदम के ज़माने की जो चीज़ें चली आ रही हैं ना, वो कहते हैं कि बिल्कुल, नहीं पुत्र है अटैचमेंट्स काम होती काम आ हैं। जानी है। बिल्कुल तो वो ऐसे ही काम होती सारी ज़िंदगी वो आई नहीं होती लेकिन स्टोर रूम्स भरे होते हैं, अपने बेडरूम्स हम लोगों ने पुराने कपड़ों से, पुरानी चीज़ों से, टूटे बर्तनों से हमने अपने घर में है। बिल्कुल ऐसी मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी भारीपन होती हैं। महसूस होता है जब भी मैं किसी ये ऐसे घर बहुत में आपका जाती हूँ। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे घरों में अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपके स्टोर्स फुल हो जाते हैं, आपके घर अब क्योंकि छोटे होना शुरू हो गए और स्पेशली अपार्टमेंट्स, जी। तो ये चीज़ होती है कि जब आपके पास सामान रखने की जगह नहीं होती, तो आप अपने बेड के नीचे उसको ड्रैग कर देते जी। हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है कि आपके घर में जो बरकत नहीं आ पा रही, आपके घर में जो खुशहाली नहीं आ रही, कि हर बंदा रिस्क भी कमा रहा है, हुँ, हर बंदा बहुत वेल पे ऑफ है और वेल बिज़नेस चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी घर में आपको वो बरकत फ़ील नहीं हो रही। सही। आपके रिस्क में वो बरकत फ़ील नहीं हो रही। तो ये तभी होता है कि आपके घर की या तो ऊपर छत के ऊपर किसी ऐसी डायरेक्शन में जो कि सही डायरेक्शन नहीं है, वहाँ पे कोई पुरानी लकड़ियाँ पड़ी होंगी, पुराना सामान पड़ा होगा, हुँ, या आपके अपने घर में जो आपका स्टोर है, जहाँ पे आप चीज़ें डंप करते हैं, वो स्टोर की डायरेक्शन ऐसी होगी कि जहाँ पे पुरानी चीज़ों की जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके ठीक। घर में पॉजिटिव वाइब्स को नहीं आने दे रही। या हुँ, आपके जो घर की एंट्रेंस है, आपने घर की एंट्रेंस में अपने शू रैक्स बनाए होते हैं, ठीक। कि मतलब आपके घर के हाँ, बाहर शू रैक्स नहीं है, घर लोग एंटर होते हैं, फिर उसके बाद शू रैक्स बड़ा आते हैं। अनप्लेज़ेंट तो लगता वो है एक वैसे भी। ऐसी चीज़ है कि आपने घर में कोई भी चीज़ एंटर हो रही है, तो बजाय कि वो पॉजिटिविटी एंटर हो, वो शू रैक्स की शक्ल में नेगेटिविटी एंटर हो रही होती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और स्पेशली तौर पे पुरानी चीज़ें। ओके। पुरानी चीज़ों में पुरानी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। हुँ, कोई भी शख्स, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने पुराने कपड़े जो हैं वो भी नहीं फेंकते, वो भी रख लेते हैं। मतलब हुँ, साल हा साल उन्होंने रखे होते हैं कि नहीं हम काम आ इसको जाएँगे। काम आ जाएँगे। हुँ, तो उसमें ये होता है कि उसकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है या वो किसी ने पहने होते हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़ॉर्म होती है आपके अंदर। तो इस हुँ, एतबार से जितनी पुरानी चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में फ्रेशनेस आए, घर में फ्रेशनेस आए, घर में बरकत आए, बेहतरी आए, तो उसके लिए आपको घर में थोड़ी-सी नई चीज़ों की तरफ ठीक है, जाना चाहिए। ठीक है। पुरानी चीज़ों को या तो आप डंप कर दें सही, या आप किसी को दे दें ताकि उसके काम आ जाए, सही। या फिर अगर आपने खुद रखनी है तो उसको भी आप एक तो
पॉजिटिवली तौर के ऊपर न्यूट्रलाइज ज़रूर करें। ठीक है। न्यूट्रलाइज करने के लिए जैसे कि पुराने सोफ़े हैं, हुँ, आप हर साल 2 साल के बाद उसको रीमेक करवाएँ। ओके। आप ऐसा ना करें कि वो साल हर साल से उसी कॉटन के अंदर हैं, उसी कपड़े के अंदर हैं। आपके हुँ, जो कर्टन्स हैं, उनको आप हर 2-3 साल के बाद रीमेक करवाएँ। ओके। ये ना हो कि उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो वहीं पे हाँ, डंप अप हो, और तो ये सफाई चीज़ का भी बहुत ख़्याल ज़रूरी है। हमारे घर में जालों का लगा होना, गंदगी का होना, ये चीज़ें बड़ा एक ये मुझे लगता बहुत है ज़रूरी कि है। बैड एनर्जीज़ को वो रखती हैं, तबीयत पे बड़ा इसके आपके मिज़ाज पर एक बुरे असरात होते हैं।